हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहारी मीडिया न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में हम बिहार के टुडे ब्रेकिंग न्यूज 15 बड़ी खबरों के बारे में जानेंगे। तो हमेशा की तरह आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दे और आप बिहार के किस जिले में रहते हैं साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे। आज की सबसे पहली खबर, बिहार में बदल सकता है मौसम, 12-13 मार्च को बारिश के आसार, मौसम विभाग ने दिया बड़ा अपडेट। जी हाँ, बिहार में अगले कुछ दिनों में मौसम में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। पिछले कई दिनों लगातार पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों को कुछ निजात मिल सकती है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि 12 और 13 मार्च को सुबह में बारिश के आसार है। प्रदेश के कई इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। वैसे भी हाल के समय में मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक 12 और 13 मार्च को पटना, गया, नालंदा, बेगूसराय, नवादा में बारिश की संभावना बन रही है। सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया में कुछ जगहों पर बारिश के आसार है। वहीं बक्सर, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल में भी कुछ जगह पर बारिश की संभावना जताई गई है। अगली बड़ी खबर, बिहार पंचायत चुनाव में होगी 1 महीने की देरी। जी हां, बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर जहां पार्टियां पूरी तरह से तैयारी में जुटी है, वहीं अब खबर है कि चुनाव के कार्यक्रम में 1 महीने की देरी होगी। तमाम कोशिशों के बावजूद राज्य निर्वाचन आयोग अब मार्च के अंतिम सप्ताह से पहले चुनावी तारीखों का ऐलान नहीं कर सकता है। ऐसा आयोग की तरफ से राज्य निर्वाचन आयोग को M3 जनरेशन की EVM खरीद को लेकर NOC नहीं देने जाने के कारण हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग M3 जनरेशन की EVM खरीद के लिए भारत निर्वाचन आयोग से NOC मांग रहा है, जिसके लिए पत्र भी लिखा जा चुका है। समय पर EVM नहीं मिलने के कारण चुनाव की प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हुई है। अगली बड़ी खबर, महाशिवरात्रि आज पटना में इन जगहों पर निकाली जाएगी शोभा यात्रा। महाशिवरात्रि को लेकर शहर के विभिन्न शिवालयों में तैयारी पूरी कर ली गई है। 11 मार्च यानी आज महाशिवरात्रि के अवसर पर 22 विभिन्न समितियों के द्वारा पटना के अलग अलग स्थानों से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। यह अलग अलग रूटों से होते हुए गुजरेगी, जिसका अभिनंदन खाजपुरा शिव मंदिर, बेली रोड, पटना में किया जाएगा। इस अवसर पर विधि व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए पटना DM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और SSP उपेंद्र शर्मा ने मंगलवार को पूजा समिति के प्रतिनिधियों के साथ खाजपुरा शिव मंदिर का भ्रमण किया गया और जायजा लिया गया। शिव मंदिर में पूजा के सफल और शांतिपूर्ण आयोजन के लिए उनकी बैठक हो चुकी है। अगली बड़ी खबर, पर्यटकों के लिए खुशखबरी, राजगीर जू सफारी का अप्रैल में लोकार्पण। जी हां, देश दुनिया में प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक बिहार के राजगीर में जू सफारी और नेचर सफारी का निर्माण अब अंतिम चरण में है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री नीरज कुमार सिंह ने कहा कि राजगीर जू सफारी अप्रैल 2021 में शुरू हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसी जू सफारी में स्काई वॉक ग्लास ब्रिज बना है, जो देश का दूसरा और बिहार का पहला है। राजगीर जू सफारी में 5 जोन होंगे, जिसमें बाघ, शेर, तेंदुआ, भालू, हिरण के अलावा चिड़ियों के लिए भी एक एक्वेरी होगी। तितलियों का भी एक पार्क होगा। इसमें हर जोन का 30 फीट ऊंची ग्रिल का घेरा है। बीते माह से लेकर अब तक इस सफारी में कई जानवरों को पटना जू और दूसरे राज्यों से लाया गया है। अगली बड़ी खबर, ग्रामीण इलाकों की सभी टूटी सड़कें और खराब नल होंगे 15 दिनों में दुरुस्त, दोषियों पर भी एक्शन। जी हां, बिहार के जिन जिन ग्रामीण इलाकों में किसी भी कारण से सड़कें टूटी है, उनकी मरम्मत करा ली जाएगी। इसी तरह जिन नलों से अब तक पानी नहीं आया है, उसे अधूरा मानते हुए इसे भी 15 दिन में ठीक करवा लिया जाएगा। यानी पंचायत चुनाव से पहले सरकार दोनों चीजों को पूरी तरह से दुरुस्त करवा लेगी। इस समय सीमा के बाद जहाँ काम अधूरे रहेंगे, तो इसके लिए दोषी वहां के संबंधित पदाधिकारी या आईन कर्मी पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उक्त बातें पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को विधानसभा में कही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उन्होंने विधानसभा में 9,601 करोड़ 43 लाख रुपए का बजट पेश किया है। कहा है कि गांवों में शहरों जैसी सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से इस बार पंचायती राज विभाग का मुख्य फोकस इस बार होगा। अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी के समर्थन में पप्पू यादव बंगाल में करेंगे प्रचार। 13 मार्च को रेल चक्का जाम। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी
तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करेंगे। पप्पू यादव सहित 12 शीर्ष नेताओं के नेतृत्व में अलग अलग टीम बनाकर चुनाव प्रचार करेगी। बुधवार को पप्पू यादव की पार्टी जाप ने आगामी कार्यक्रम की भी घोषणा की है। पार्टी की कोर कमेटी की बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा ने कल प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा है कि आसन पंचायत चुनाव में पार्टी कार्यकर्ताओं को बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर आगामी 13 मार्च को रेल चक्का जाम में सक्रियता से भाग लेगी। अगली बड़ी खबर, राज्य के 158 मुखिया पर होगी कार्रवाई। नल जल योजना में गड़बड़ी करने वाले प्रतिनिधियों पर एक्शन शुरू। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय योजना के तहत हर घर नल जल का योजना में गड़बड़ी करने वाले पंचायत प्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ साथ कर्मचारियों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। पटना प्रमंडल में इस योजना के अंतर्गत गड़बड़ी करने वाले 158 मुखिया और पंचायत प्रतिनिधियों पर कार्रवाई होगी। इसमें सबसे अधिक 97 मुखिया रोहतास जिले से है। नल जल योजना में गड़बड़ी की शिकायत के बाद सरकार ने इस पूरे मामले की जांच कराई थी। मामले में 78 पंचायत प्रतिनिधियों पर प्राथमिकी दर्ज की गई, जबकि 35 अधिकारी और सरकारी कर्मियों पर भी विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि पटना प्रमंडल प्रशासन ने इस मामले में कार्रवाई के लिए जो लिस्ट बनाई है उसमें पटना जिले के 25, नालंदा के 19, भोजपुर जिले के 8, बक्सर के 9, रोहतास जिले के 97 मुखिया शामिल है। अगली बड़ी खबर, तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए क्रिकेटर मनोज तिवारी। तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए क्रिकेटर मनोज तिवारी ने कहा कि साथी क्रिकेटर अशोक डिंडा के भाजपा से जोड़ने के बावजूद उनसे उनकी दोस्ती बरकरार रहेगी, लेकिन सियासी पिच को वे उनकी गेंदों को हमेशा सीमा रेखा के पार पहुंचाने की कोशिश करेंगे। 12 वनडे और 3 T20 मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले मनोज को हावड़ा की शिवपुर सीट से तृणमूल ने उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। मनोज ने कहा, मैं राजनीति में लंबी पारी खेलना चाहता हूं। क्रिकेटर करियर के दौरान मैं हमेशा बंगाल को जीत दिलाने के बारे में सोचता था। अगली बड़ी खबर, बिहार में नदी किनारे बालू के अंदर निकल रहा है शराब का खेप। विधानसभा में विपक्ष हमलावर। बिहार में शराबबंदी मामले को लेकर सूबे की सियासत भी गरमाई हुई है। विधानसभा के बजट सत्र में यह मामला जोर शोर से उठ रहा है। वहीं बुधवार सुबह से ही पटना के आसपास के इलाके में पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। दानापुर के इलाके में पुलिस ने छापेमारी करके कई शराब भट्टियों को नष्ट किया है। वहीं इस मामले में लिप्त 2 लोगों पर केस भी दर्ज कर दिया गया है। मंगलवार को भी अवैध शराब के ठिकानों पर छापा मारा गया। पीरबोहर और सोनपुर थाने की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गंगा किनारे के इलाके में ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस दौरान गंगा किनारे बालों में दबकर रखी गई शराबों को बरामद किया गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को यहां से करीब 25 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब बरामद की गई थी। अगली बड़ी खबर, बोधगया में बनेगा देश का 7वां पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान। बिहार में पर्यटन क्षेत्र के विकास पर केंद्र खर्च करेगा 600 करोड़। जी हां, बोधगया में 50 करोड़ की लागत से 5 एकड़ क्षेत्र में भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी। इसकी सैद्धांतिक स्वीकृति पहले ही मिल गई थी, लेकिन भूमि उपलब्ध नहीं होने से इसमें समस्या आ रही थी। यह जानकारी राज्यसभा में केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने दी है। वह सांसद सुशील कुमार मोदी के सवाल पर जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की तरफ से बिहार को दिए गए 1,40,000 करोड़ के पैकेज में पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए दी गई 600 करोड़ की राशि का यह योजना शामिल है। इसके साथ उन्होंने बताया कि देश के 6 शहरों ग्वालियर, भुवनेश्वर, नोएडा, गोवा, मेल्लोर और शिलोंग में यह संस्थान पहले से स्थापित है। अगली बड़ी खबर, बिहार में कारोबार करना हुआ आसान, 3 के बजाय अब 2 किस्तों में मिलेगी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की राशि। राज्य में युवाओं को उद्यमिता से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की राशि अब 3 किस्तों के बदले 2 किस्तों में ही मिलेगी। विधान परिषद में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि महिलाओं और सामान्य वर्ग के युवाओं में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए योजना के तहत अधिकतम 2 किस्तों में RTGS और NEFT के माध्यम से लाभुकों के खाते में सीधे दिया जाएगा। पहले 3 किस्तों में इसे दी जाती थी। किस्त के 1 वर्ष के बाद 84 किस्तों में कर्ज की वापसी की जाएगी। मंत्री ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में प्रति योजना 200 करोड़ यानी कुल 400 करोड़
रुपए का प्रावधान इस योजना मद में किया गया है। इसके साथ ही उद्योग मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत अब तक 53,570 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए थे। इसमें 4,005 आवेदनों को स्वीकृति किया गया था। स्वीकृत आवेदनों में 3,723 लाभुकों को योजना का प्रथम किस्त मिला है। अगली बड़ी खबर, पटना में फुटपाथ विक्रेताओं के लिए वोटिंग जोन बनाने की हो रही है कार्रवाई। बिहार सरकार ने बुधवार को कहा कि राजधानी पटना में फुटपाथ विक्रेताओं के लिए वोटिंग जोन बनाकर स्थान उपलब्ध कराने की योजना पर कार्रवाई की जा रही है। विधान परिषद में डिप्टी सीएम सह नगर विकास एवं आवास मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के केदारनाथ पांडे के एक अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर में कहा कि छोटे छोटे दुकानदार जो फुटपाथ पर अपने सामानों की बिक्री करते हैं उनके लिए राजधानी पटना में वोटिंग जोन बनाकर स्थान उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है। ऐसे छोटे दुकानदारों के लिए पटना नगर निगम की ओर से 34 वेडिंग जोन बनाने का प्रस्ताव विभाग को भेज दिया गया है। अगली बड़ी खबर, जिस मकान में मिलेगी शराब की खेप वहां खुलेगा थाना, शराब माफियाओं की संपत्ति जब्त कर नीलाम की जाएगी। जी हां, बिहार में शराब का कारोबार करने वाले माफियाओं पर सरकार का शिकंजा और कसेगा। बिहार में अब जिस मकान से शराब की खेप बरामद होगी, सरकार उसमें जरूरत के अनुसार पुलिस थाना खोलेगी। राजधानी पटना के एक गोदाम में बड़ी मात्रा में शराब बरामद की गई थी, वहां बाईपास थाना खोलकर राज्य सरकार ने इसकी शुरुआत कर दी है। यही नहीं, शराब माफियाओं की संपत्ति को जब्त कर उसे नीलाम भी किया जाएगा। बिहार में पूर्ण शराबबंदी को और प्रभावी बनाने के लिए शराब माफियाओं पर मुकदमा दर्ज करके स्पीडी ट्रायल चलाया जाएगा। अगली बड़ी खबर, बिहार में मार्च 2022 तक प्रत्येक इच्छुक उपभोक्ताओं को कृषि बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। जी हां, बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने विधानसभा में घोषणा की है कि प्रत्येक इच्छुक उपभोक्ता को मार्च 2022 के अंत तक कृषि बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कृषि बिजली कनेक्शन के द्वारा कृषि कार्य के लिए बिजली कनेक्शन के वास्ते 65 पैसे प्रति यूनिट की सस्ती दर पर बिजली की आपूर्ति की जाती है। इसके साथ ही मंत्री ने कहा कि सरकार ने मार्च 2022 तक राज्य के प्रत्येक इच्छुक उपभोक्ताओं को कृषि बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए 2 कंपनियों की निविदा दी है। और अंत की बड़ी खबर, आंदोलन के 4 महीने पूरे होने पर किसान संगठनों ने 26 मार्च को भारत बंद का किया ऐलान। जी हां, केंद्र सरकार के तीनों नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर पिछले 100 दिनों से ज्यादा समय से किसान आंदोलन जारी है। हजारों की संख्या में किसान सरकार के एमएसपी पर कानून बनाने और तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। 26 मार्च को 4 महीने पूरे होने के अवसर पर किसान संगठन के नेताओं ने भारत बंद बुलाया है। पहले किसान यूनियनों ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकाली थी, जिसमें काफी बड़ी संख्या में हिंसा हुई थी। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि बिहार के किस जिले में शिवरात्रि के मौके पर हरदी मेला का आयोजन किया जाता है? इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।